साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतों महापुरुषों जी, सतगुरु की असांग कृपा आप संतों पर हो रही है। जो सेवा, सत्संग और सुमिरन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साध संगत जी, भक्ति पर केवल भक्ति पर मार्ग रखने के लिए कहते हैं कि 1000 हाथियों का बल होना चाहिए। इंसान आज जो भक्ति कर रहा है केवल अपने माया के उपयोग में भक्ति को इस प्रकार उलझा दिया है कि भक्ति क्या है इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इंसान समय मिलता है, कोई अच्छा अवसर मिलता है तो पूरी तैयारी के साथ, द्रव्य पदार्थों के साथ किसी मंदिर में जाने का प्रयास करता है और जा कर के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आवाहन करता है परमात्मा से। और परमात्मा दयालु है, इसकी हर आवाज़ को सुन लेता है और जो ये मांगता है उसे पूर्ण कर देता है। पूर्ण होते ही इंसान खुश हो जाता है कि मैंने जो परमात्मा से मांगा था, व्रत किया था, जिसके लिए मनौती किया था, भगवान ने मेरी वो मनोकामना पूर्ण कर दी। बस एक कदम यहीं पे डिग जाते हैं और इंसान यहीं से भटक जाता है कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करें, क्यों करें। इंसान केवल पदार्थों के सेवन के सुख में भक्ति को उलझा के रख दिया है, जबकि भक्ति भागने को नहीं, जागने को कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यहाँ जागने की बात कही जा रही है, लेकिन इंसान जाग करके सुबह सुबह मंदिर में जाके घंटी बजाता है और परमात्मा को जगाने की कोशिश करता है कि जागो मोहन प्यारे जागो। सोचता है कि मैं तो परमात्मा से पहले उठ के आ गया और मैं जब घंटी बजाऊंगा तो भगवान सोए हुए हैं, जाग जाएंगे। ये सोच कितनी तुच्छ है साध संगत जी, कि जो मालिक इस सृष्टि की रचना किया, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को नचा रहा है अपने इशारों पर, क्या वो कभी सो सकता है? अगर सो जाएगा तो सृष्टि लय हो जाएगी साध संगत जी, कुछ भी नहीं रहेगा। जरा सोच कर देखें कि हर ग्रह, पृथ्वी, सूरज, चाँद, सितारे अपने अक्षांशों पर लगातार निरंतर घूम रहे हैं, जिससे दिन और रात होती हैं, जिससे इंसान अपनी दिनचर्या और गुजरान का उपयोग करता है। अगर कहीं ये सृष्टि का चलना बंद हो जाए, घूमना बंद हो जाए, तो सारी कायनात खत्म हो जाएगी। इसलिए साध संगत जी, स्वयं को जगाना है कि जो इस माया रूप में इस कदर इंसान खोया है, इस माया से जागना है कि माया निद्रा सोया मानव, हीरा जन्म गंवाता है। बिना प्रभु के पाए बंदा माल हराम की खाता है। प्रभु को पाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, जगाने के लिए नहीं। साध संगत जी,
यहाँ इंसान की आवाज़ लगाई जा रही है कि आओ परमात्मा को जान लो, पहचान लो, जिसे तुम जंगलों में ढूंढने की सोचते हो कि घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए सब त्याग करना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहकर तप करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा भ्रम है सत्संग जी। ना तो ये तप से मिल सकता है, ना भूखे प्यासे रहकर, ना जप करके, ना किसी कठिन योग करके। सत्संग जी ये तो केवल इशारों में सतगुरु के मिल जाता है क्षण में, लेकिन देर होती है इंसान को सतगुरु के चरणों तक पहुंचने की देर होती है। इसी में सतगुरु के चरणों तक आने में कई जन्म बीत जाते हैं। कहते हैं सत्संग जी की सतगुरु जन्म जन्म में इस मानव का जो हाल होता है उसमें इंसान उस कष्टों को भूल जाता है। जब उसके पास सुख आता है तो पीछे के सारे कष्टों को भूल जाता है और अहंकार में खो जाता है। उसे याद नहीं रहता कि मृत्यु सामने खड़ी है, समय बहुत कम है। वो सोचता है कि मैं हूँ, जैसे कि रावण और कंस ने किया था, हिरण्यकश्यप ने किया था। सत्संग जी परमात्मा का जो बनाया हुआ है, परमात्मा उसे मिटा भी सकता है। अमृत पीकर कोई अमर हो सकता है, तो जिसने अमृत बनाया है वो उसे मार भी सकता है। अगर विष कोई बनाया है तो विष को भी अमृत बना सकता है, उसमें वो ताकत है। इसलिए ऐसे परमात्मा को जानने के लिए कहा जा रहा है, न कि किसी धनुष बाण लिए श्री राम जी को पाने की बात कही जा रही है, और ना ही चक्र सुदर्शन लिए और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की बात नहीं की जा रही है। ये हमारे परमात्मा के रूप हैं, समय के अवतार हैं। जब ज़रूरत थी तब ये धरा पर आए। अब हम इस रूप में अगर इसको पाना चाहते हैं तो एक ही रूप में कभी परमात्मा प्रकट नहीं होता। हर युग और समय के अनुसार उसका बदलाव हो जाता है। कारण होता है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हर ही सदा सज्जन भव पीरा। कि जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ जाता है, मानव के बस से बाहर हो जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अधर्मियों को मारकर और धर्म की स्थापना करते हैं और संतों का कल्याण करते हैं, देवी देवताओं का कल्याण करते हैं। सत्संग जी, लेकिन आज इंसान ही इंसान का कातिल बना हुआ है। इंसान को मारने के लिए इंसान ही काफ़ी है। इसलिए भगवान को आने में देरी हो सकती है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें कोई किसी का ना मित्र है, ना कोई दोस्त है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बेटा है, ना कोई पुत्र है, ना पुत्री है। कहते हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ, सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले वहाँ। इन सारे भ्रमों से सतगुरु निकाल के बाहर करता है और इस परम पिता परमात्मा से नाता आत्मा का जुड़ जाता है, और तब हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगता है। जिसे कहते हैं कि है नीरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसे जिन, तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिन। कि देखने के बाद ही मालूम चलता है किस प्रकार ये कण कण में समाया है। क्या इसका मंदिर बनाया जा सकता है? क्या इसे किसी सीमाओं में बांटा जा सकता है?
साथ संगत जी, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया तो अर्जुन कहता है कि तुझे आगे प्रणाम, तुझे पीछे प्रणाम, तुझे बाएं प्रणाम, तुझे दाएं प्रणाम, तुझे ऊपर प्रणाम, तुझे नीचे प्रणाम। है प्रभु तुझे हर ओर से प्रणाम। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि है जल हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। साथ संगत जी, जब ये दिव्य दृष्टि मिलती है सतगुरु के द्वारा तो ये परमात्मा कण कण में दिखाई देने लगता है। इसी परमात्मा की बात हो रही है कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो सारी सृष्टि को बना के इस सृष्टि के चला रहा है। ये कभी न आता है समय के साथ, न जाता है, न बदलता है। ये केवल एक रूप में ही अस्थाई रहता है। पूरा सृष्टि मिट सकती है। कहते भी हैं कि कहो उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो भी इन आँखों से दिख रहा है सब असत्य है और एक न एक दिन मिट जाएगा। लेकिन जो ये परमपिता परमात्मा है, ना किसी कोई ताकत इसे मिटा सकती है, ना कोई इसे हटा सकती है, ना कोई कुछ टुकड़ा कर सकता है, ना कोई इसे बांध सकता है। साथ संगत जी, ऐसे परमात्मा की बात की जा रही है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। इस समय आपके हाथ में है, अवसर है कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू जान ले। ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहे अवतार कहे हरदेव, गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। साथ संगत जी, गुरु के दर से जिसकी नज़रें मुड़ गई, साथ संगत जी, वो फिर से इस 84 लाख योनियों में इतना उत्तम जन्म पाने के बाद भी फिर उसी 84 लाख योनियों में कूप में गिर जाएगा। साथ संगत जी, दास आप जी के चरणों से क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता है और आगे से शुद्ध बुद्ध मांगता है कि जो भी दो बोलने के दौरान त्रुटियां हो जाएं उसे बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।